मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाएं सील करने का फैसला कर चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि संकट का समय है, पड़ोसी राज्यों की स्थिति बुरी है, संकट में बचने के लिए सरकार ही नहीं जनता को भी जुटना होगा। सीएम ने भी कहा महाराष्ट्र की सीमा सील है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं भी सील की जाएंगी। इस दौरान सीएम ने कहा प्रदेश में सामान्य रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, जहां जरूरत होगी उस इलाके में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन से लोगों का रोजगार छिन जाता है। सीएम ने भी कहा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, टीकाकरण, हम तीनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि शाम 6 बजे से लेकर कम से कम 1 घंटा तक सड़कों पर निकलूंगा और लोगों से मास्क लगाने की अपील करूंगा। ये बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करंज की पौधा लगाने के लिए पहुंचे थे। कल हमने तय किया है शाम को 6 बजे से लेकर कम से कम 1 घंटा मैं भी निकलूंगा, एक गाड़ी पे सवार होकर माइक बांध के और बिना भीड़ इकट्ठे किए हुए केवल स्वाभाविक रूप से जो लोग होंगे उनको मास्क लगाने की अपील करूंगा। सबको ये प्रयास करना पड़ेगा कि लोग मास्क लगाएं। आज भारतीय जनता पार्टी भी फैसला करेगी, कार्यकर्ता निकलेंगे, विधायक, सांसद, मंत्री अपील करेंगे अलग अलग जगह मास्क लगाएं। कल भी हर एक जिले की स्थिति की मैंने समीक्षा की है। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेकर ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं। तो जहां जरूरत होगी वहीं लॉकडाउन लगाया जाएगा, सीएम की तरफ से कहा गया है। और लॉकडाउन से रोजगार छिन जाता है, इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां लॉकडाउन होगा। लेकिन इस बीच प्रदेश की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और मास्क, इन तीनों मोर्चों पर सरकार जो है वो जुटी हुई है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हुए हैं। प्रमोद, जो हर संभव उपाय हो सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि खुद से वो उतरेंगे, तकरीबन 1 घंटा वो ये खुद सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को ये समझाएं कि मास्क पहने, जो बिना मास्क के लोग होंगे यहाँ पर खुद इस मोर्चे पर आ गए हैं। अब जब मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरेंगे तो ये बेहद जरूरी है कि लोगों का साथ यहाँ पर मिले, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है, जो कि एक बार फिर से सर उठा रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कही है ये बात कि हमें यदि कोरोना से बचे रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन ठीक से करना है, मास्क लगाए रखना है। कोरोना से बचना है तो मास्क बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा टीकाकरण, तीनों ही मोर्चों पर वो लगातार उनका तेज़ी से काम चल रहा है। टीकाकरण को लेकर उन्होंने देखिए तेज़ी से काम चल रहा है। आज रविवार के दिन भी टीकाकरण का काम चल रहा है और कोरोना से बचने के लिए जो जो जरूरी कदम है वो सरकार लगातार उठा रही है। और मुख्यमंत्री ने अब खुद ये जिम्मा संभाल लिया है, लोगों को जागरूक करेंगे। कल शाम 6 बजे के बाद 1 घंटे के लिए वो जीप से निकलेंगे, हाथ में माइक थामेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना से बचना है तो मास्क को लेकर लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाए रखें। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं। क्योंकि पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में हालत चिंताजनक है, संकट जैसा समय दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हालत किसी से छुपे नहीं है, हालात खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की जो सीमाएं थी वो सील थी, आम आवाजाही बंद थी और अब मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। आम आदमियों की आवाजाही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर संक्रमण ना फैले, वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ये बड़ा कदम उठाया है।
है। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक और बेहद अहम बात कही है कि प्रदेश में एक सा लॉकडाउन लगाने की फिलहाल उनकी मंशा नहीं है। जहां जहां संक्रमण बढ़ेगा वहां पर एक सीमित समय का लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन से जो लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं, और वो कतई नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार छिने, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो, और जो आर्थिक उद्योग धंधे हैं वो किसी तरीके से उनको दिक्कत हो, और जिसके चलते अर्थव्यवस्था गड़बड़ाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कह दी है कि जहां जहां मामले बढ़ेंगे, जैसे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, बैतूल में 2 दिन का लॉकडाउन, ऐसे ही जिस जिस क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ेगा वहां पर लॉकडाउन सीमित समय का लगाया जाएगा। देखिए, जो कोविड केयर सेंटर हैं जो बंद कर दिए गए थे, अब वो फिर से खोले जाएंगे, जहां जहां दरकार होगी वहां वहां खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर समेत जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखें तो एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और इंदौर और भोपाल में 5000 के लगभग आसपास जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या पहुंच गई है, और ज़्यादातर जो एक्टिव केसेस के जो मरीज हैं वो होम आइसोलेट हैं। उनकी केयर के लिए कोविड केयर सेंटर की शुरुआत मुख्यमंत्री ने करने का ऐलान किया है, और कोरोना की इस विषम परिस्थिति से प्रदेश को कैसे बचाया जाए। प्रमोद, बिल्कुल ये कहा जा सकता है जो विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं उनसे पार पाने के लिए जो तमाम उपाय हैं वो जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बार फिर से बड़ी चुनौती होगा। 1 साल पूरा ये सब झेला सब लोगों ने, और देखा भी कि किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन हुई, लेकिन 1 साल ये सब देखने के बाद अब कुछ जरूर सीखा है किस तरीके से इसे रोकना है। लेकिन ये कहा जा सकता है उतना आसान ये अभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं लगातार, नया स्ट्रेन जो आया है वो और ज्यादा दिक्कतें लेकर आए साथ में, ये कहना सही होगा? देखिए, लाजमी है यदि हम फ्लैशबैक में जाएं और इसी साल के समय को हम याद करें तो देखिए परिस्थितियां जस की तस थीं। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी भोपाल, आज रविवार का दिन है, देखिए लॉकडाउन है, और यही तस्वीरें पिछले साल भी हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो संक्रमण था वो कहर बरपा रहा था। देखिए, आंकड़े इस बार इस समय बढ़ के प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं। हर दिन 2700 के पार मामले सामने निकल कर आए। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आज 3000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, और जो कि चिंताजनक है। देखिए, प्रदेश के जो जनता है उसकी जान की चिंता मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और यही वजह के कठोर कदम उठा रहे हैं, और ऐसे में लापरवाही मास्क को लेकर यदि बरती गई तो देखिए जनता की जान पर बन आएगी। और मुख्यमंत्री और सरकार और प्रशासन और पुलिस कतई नहीं चाहती है कि मास्क को लेकर कोई लापरवाही बरते। यही वजह है कि पुलिस सख्त है, प्रशासन मैदान में है, पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला है कि लॉकडाउन का सही से पालन हो, लोग घरों में रहें और मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े, जो कि कई सभाओं में देखने को मिलती हैं। और एक बेहद अहम मुख्यमंत्री से आज सवाल किया गया था कि सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भीड़ कहीं भी इकट्ठी ना की जाए, जनता की जान की चिंता की जाएगी, लोग मास्क लगाए रखें और मास्क को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि लापरवाही तो बढ़ती गई है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो बड़ा है, और अब यदि लापरवाही बढ़ती गई तो देखिए जोखिम भरी ये लापरवाही रहेगी, क्योंकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं मास्क को लेकर वो अपनी जान के साथ साथ जोखिम में डाल ही रहे, साथ ही साथ अपने साथी और बिल्कुल प्रमोद, ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग लापरवाह बने हुए हैं, जागरूक ना होने की वजह। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, ये सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में जागरूकता जरूर है, लेकिन वो लापरवाही वाला जो फैक्टर है वो लोग अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इसी का एक नतीजा ये है कि केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और बेहद ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद यही कि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन लोग इसको लेकर कितने लापरवाही से हट पाएंगे ये जरूर देखना होगा। इसी को लेकर सख्ती भी हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।